हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई के तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो कि हमारा चैप्टर नंबर 9 रहने वाला है। और बात कर लें इस चैप्टर की तो इस चैप्टर का नाम है आवर अर्थ। इस पूरे चैप्टर में हम लोग अपनी धरती के बारे में पढ़ेंगे, अपने पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारी बातें जानेंगे उसके बारे में कि क्या हमारी पृथ्वी कैसे बनी। तो पूरी पृथ्वी के बारे में जानेंगे कि पृथ्वी पे क्या है, हमारी अर्थ पे क्या है। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं और जानते हैं अपने इस नए चैप्टर के बारे में। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, ये चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 9 है जिसका नाम है आवर अर्थ, यानी कि हमारी धरती। अपने धरती के बारे में, अपनी पृथ्वी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में हमारा क्या उद्देश्य है, इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे शेप ऑफ द अर्थ, यानी कि हमारी धरती का शेप कैसा है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हम सभी जानते हैं कि शेप ऑफ अर्थ कैसा है, कुछ आइडिया होगा, पिछले क्लास में भी पढ़े होंगे कि हमारी धरती कैसी है। तो शेप ऑफ अर्थ इज राउंड, राउंड ROUND, राउंड, यानी कि हमारा अर्थ का जो शेप है वह राउंड है, यानी कि गोलाकार है। किसके जैसा? तो लाइक एन ऑरेंज, एक संतरे की तरह हमारी धरती गोल है, या बहुत सारे जगहों पे इसे अंडाकार के रूप में, सेब से भी कंपेयर किया जाता है, टमाटर से भी, कि उस टाइप का शेप है हमारी धरती का। क्लियर है? उसके बाद हम लोग जानेंगे मॉडल ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ के, हम अपनी धरती के मॉडल के बारे में जानेंगे, यानी कि हमारी धरती का स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे वह बनी है, क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, इन सभी के बारे में जानेंगे। क्लियर है? उसके बाद थर्ड जानेंगे प्लेसेस ऑन द अर्थ, यानी कि हमारी धरती पे कौन कौन सी जगह है, ठीक है, किस प्रकार का जगह है, विच टाइप, ठीक है, कहाँ है, वेयर, यानी कि कोई जगह है जैसे समुद्र है तो कहाँ है, कैसे है, अगर कहीं पे पठार है तो पठार क्यों है, कैसे है, कहीं रेगिस्तान है तो कहीं बर्फ ही बर्फ है। तो बहुत सारी चीजें हैं हमारी धरती पे, बहुत सारे जगह हैं, तो इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद फोर्थ ऑब्जेक्टिव है हमारा रॉक्स एंड देयर कंटेंट्स। क्या है कि हमारे अर्थ में, हमारी धरती में, इन आवर अर्थ क्या है, मेनी रॉक्स एंड
मिनरल्स। क्या है कि हमारे धरती के नीचे बहुत सारे टाइप का रॉक है, यानी कि चट्टान है, बहुत सारे टाइप का खादान है, बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में भी बहुत यूजफुल होते हैं, बहुत सारा काम होता है इनसे। जैसे अगर मिनरल्स में कोयला आ जाता है, कोयला, तो इसको हम लोग फ्यूल के लिए यूज करते हैं, ठीक है, यानी कि जितनी भी बिजली बनती है, कल कारखाने चलते हैं, अगर कोयला बंद हो जाए अभी के समय में, तो समझिए कि सारा इंडस्ट्री खत्म हो जाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से अर्थ के नीचे पेट्रोलियम पाया जाता है, PETROLIUM, पेट्रोलियम पाया जाता है, जो कि हमारे जीवन में कितनी ज़रूरत है। गाड़ी से कहीं भी जाते हैं, गाड़ी, कल कारखाना, जनरेटर, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मतलब देश का पूरा इकोसिस्टम जो है पेट्रोलियम पे टिका हुआ है, पूरे वर्ल्ड का। तो और रॉक्स हो गया, हम लोग जो घर बनाते हैं, जो टाइल्स मार्बल्स लगाते हैं, ये सभी भी क्या है, रॉक्स हैं। तो ये सारी जितनी भी चीजें हैं हमारे अर्थ पे हम लोगों के लिए बहुत प्रीसियस है, तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। क्लियर है? चलिए, अब इसमें आगे हम लोग बात करेंगे लेट मी आंसर, यानी कि यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया गया है जिसका हमें आंसर देना है, अपने मन से देना है, सोच के, क्योंकि ये जो है लॉजिकल क्वेश्चन है, खुद से सोच के देने वाला क्वेश्चन ही है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाउ कैन यू सेव वाटर ऑन अर्थ। अब इसमें कहता है कि आप धरती पे पानी को कैसे बचा सकते हैं, कैसे आप धरती पे पानी को बचा सकते हैं, इसके बारे में लिखना है, इसके बारे में बताना है। तो ये आप खुद सोचेंगे कि आप पानी कैसे बचा सकते हैं और इसका आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाउ कैन यू सेव द एनवायरमेंट ऑन अर्थ। अब आप इस धरती पे एनवायरमेंट को कैसे बचा सकते हैं, यानी कि वातावरण जो है उसको प्रदूषित नहीं करने की कोशिश या फिर प्रदूषण नहीं फैले, इसके लिए आप क्या कदम उठा सकते हैं, क्या सोचते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो ये दोनों लॉजिकल क्वेश्चन था, आप खुद से रिलेट करेंगे, खुद से जो भी दिमाग में आएगा उसको आप लोग लिख दीजिएगा। क्लियर है? अब बात करते हैं, आगे टॉपिक है हमारा लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ के लैंडफॉर्म के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला लैंडफॉर्म है हमारा प्लेन्स। प्लेन कहने का मतलब कि मैदानी भाग, मैदानी भाग, जहां पे खेती बाड़ी होता है, खेती बाड़ी के लिए अच्छी जमीन होती है, वह प्लेन्स कहलाता है। जैसे वो बिहार साइड का, जो बिहार, यूपी, पंजाब, ये सब जो इलाका है मैदानी भाग है। डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान, जहां पे खाली सिर्फ बालू ही हो, जहां पे वो दूर दूर तक पानी ना हो, पेड़ पौधे ना दिखें, तो वो डेजर्ट कहलाता है। माउंटेन्स यानी कि जो पहाड़ी भाग है, सॉरी, जो पहाड़ी इलाका है वह माउंटेन्स में काउंट होता है। और हिल्स, जहां पे बर्फीला पहाड़ी इलाका, इसे हम लोग हिल्स बोलते हैं। जहां पे थोड़ा बहुत बर्फ गिरता है, बर्फबारी होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हिल्स बोलते हैं। तो आज का क्लास हमारा यहीं खत्म होता है।
अगले क्लास में हम लोग अर्थ के बारे में पढ़ेंगे।